समुद्र की गहराई की पहली झलक। धरती का लगभग 91% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, परंतु उस विशाल नीले विस्तार का 95% भाग आज भी मानव के लिए रहस्य बना हुआ है। ऊपर से यह शांत लगता है, जैसे नीले रंग की एक चादर बिछी हो, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं, हर गहराई पर एक नई दुनिया खुलती जाती है। समुद्र को वैज्ञानिक रूप से 5 परतों जोन्स में बांटा गया है। एपिपेलेजिक जोन, सूर्य प्रकाश क्षेत्र 0 से 200 मीटर। मेसोपेलेजिक जोन, संध्या क्षेत्र 200 से 1000 मीटर। बैथिपेलाजिक जोन, अंधकार क्षेत्र 8000 से 4000 मीटर। एबिसोपेलाजिक जोन, गहरा अंधकार क्षेत्र 4000 से 6000 मीटर। हडालपेलाजिक जोन, अत्यधिक गहराई क्षेत्र 6000 मीटर से नीचे। समुद्री गर्तों में हर क्षेत्र के अपने निवासी हैं, अपनी रोशनी, अपनी भाषा और अपनी जीवन शैली। सतह की दुनिया, प्रकाश और रंगों का साम्राज्य। एपिपेलाजिक जोन, यह वह भाग है जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इसलिए इसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है। यहां जल पारदर्शी होता है और जीवन अत्यधिक प्रचुर मात्रा में होता है। यहां पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं मछलियां, फिशेस, सुनहरी टूना, रंगीन क्लाउनफिश, मैकेरल और फ्लाइंग फिश इस क्षेत्र में रहती हैं। ये प्रकाश की दिशा में चलती हैं और समूहों में तैरती हैं। स्कूल ऑफ फिश, इनका रंग चमकीला होता है ताकि शिकारियों से बच सकें। डॉल्फिन, डॉल्फिन्स, अत्यंत बुद्धिमान जीव। ये समूहों में रहती हैं, जिन्हें पॉड कहा जाता है। इनकी आवाजों और ध्वनियों से ये एक दूसरे से बात करती हैं। इसे एकोलोकेशन कहते हैं। व्हेल, व्हेल, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई 30 मीटर तक हो सकती है। यह रोज लगभग 4 टन सूक्ष्म krill, छोटे झींगे जैसे जीव खाती है। कोरल रीफ, कॉरल रीफ, यह समुद्र के जंगल हैं। छोटे छोटे जीव, कॉरल पॉलिप्स, मिलकर चूने जैसी संरचनाएं बनाते हैं। यहाँ हजारों प्रजातियों के जीव रहते हैं, जैसे जोकर मछली, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश। वैज्ञानिक तथ्य, समुद्र की इस ऊपरी परत में ही पृथ्वी के 80% समुद्री जीव रहते हैं और यहीं सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। संध्या की दुनिया, अंधेरे और प्रकाश के बीच। मेसोपेलाजिक जोन, अब जब आप 200 मीटर से नीचे उतरते हैं तो सूर्य की किरणें धुंधली होने लगती हैं। यहां अंधकार शुरू हो जाता है, पर पूरी तरह नहीं। इसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ तापमान 10 डिग्री से कम होता है। दबाव इतना अधिक होता है कि मनुष्य बिना विशेष उपकरणों के कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। प्रमुख जीव, लैंटर्न फिश, लालटेन मछली। इनके शरीर में बायोल्यूमिनेसेंट अंग होते हैं जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। ये रोशनी शिकार को आकर्षित करने और साथियों से संवाद करने में मदद करती है। स्क्विड, विद्रूप, ये 8 भुजाओं वाले जीव हैं जो स्याही छोड़कर दुश्मन से बचते हैं। कुछ गहरे समुद्री स्क्विड 10 मीटर तक लंबे होते हैं। जेलीफिश, जेलीफिश, इनके पास हड्डियां या दिमाग नहीं होता। इनका शरीर 23% पानी से बना होता है। कुछ जेलीफिश के डंक इंसान के लिए घातक होते हैं। ड्रैगन फिश, ये एक भयानक गहरे समनी से समुद्री शिकारी है जिसकी दांत पारदर्शी होते हैं। यह अंधेरे में लाल रोशनी पैदा कर सकता है जो समुद्र की गहराई में दुर्लभ होती है। अंधकार की गहराई, रहस्यमय शिकारी, बाथाइपेलेजिक जोन। यहाँ से नीचे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह समाप्ति हो जाता है।
तापमान लगभग 4 डिग्री सी और दबाव समुद्र तल से 400 गुना अधिक होता है। यहाँ जीवन ने स्वयं को असंभव परिस्थितियों के लिए ढाल लिया है। प्रमुख जीव डीप सी शार्क, गहरे समुद्र की शार्क। इनमें फ्रिल्ड शार्क, गॉबलिन शार्क और कुकी कटर शार्क जैसी प्रजातियां हैं। ये लाखों वर्षों से बिना अधिक परिवर्तन के जीवित हैं। इन्हें जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। एंगलर फिश, अंधकार की मछली। यह गहरे समुद्र की सबसे प्रसिद्ध मछली है। इसके सिर पर एक चमकता हुआ प्रकाश दंड लाइट ल्यूर होता है, जिससे यह शिकार को पास बुलाती है। जायंट स्क्विड 15 मीटर तक लंबा और इसके आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। यह व्हेल का भी मुकाबला कर सकता है। इंसान ने इसे बहुत कम देखा है, पर इसके निशान व्हेल के पेट में मिले हैं। समुद्र का गर्त, धरती के सबसे नीचे का जीवन। एबिस ओपेलाजिक एंड हडाल जोन। यह वह जगह है जहां कोई सूर्य किरण नहीं पहुंचती। यहाँ तापमान शून्य के पास होता है और दबाव इतना होता है कि कोई भी इंसानी पनडुब्बी आसानी से टूट सकती है। फिर भी यहाँ भी जीवन है। सी क्यूकम्बर, समुद्री खीरा। यह धरती की सबसे गहरी जगहों में भी पाया जाता है। यह मिट्टी को साफ करता है, जैसे जंगल में केंचुआ। जायंट आइसोपॉड झींगा जैसा जीव जो 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह समुद्र तल पर मृत जीवों को खाता है। मोसी, समुद्र का सफाई कर्मी। स्नेल फिश, इसे मरियाना स्नेल फिश कहा जाता है। यह धरती के सबसे गहरे स्थान मैरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर में जीवित पाया गया है। समुद्र के सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोपिक संसार समुद्र में केवल बड़े बड़े जीव नहीं हैं, बल्कि लाखों सूक्ष्म जीव भी हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे पौधे जैसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यही पृथ्वी की 50% से अधिक ऑक्सीजन बनाते हैं। ज़ूप्लैंक्टन, ये सूक्ष्म जानवर हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। ये समुद्र के खाद्य श्रृंखला की नींव हैं। समुद्री जीवों का विज्ञान और अनुकूलन। समुद्र के अंदर रहना आसान नहीं। यहाँ जीवों ने विशेष गुण विकसित किए हैं ताकि वे जीवित रह सकें। चुनौती अनुकूलन एडेप्टेशन, अत्यधिक दबाव, लचीला शरीर और बिना हवा वाले अंग। अंधकार बायोल्यूमिनेसेंस, स्वयं रोशनी उत्पन्न करना। भोजन की कमी, धीमी गति से चयापचय। मेटाबॉलिज्म, ठंडा तापमान, मोटी चर्बी या जेलेटिनस शरीर। समुद्र और मानव का संबंध। मानव सभ्यता समुद्र से जुड़ी रही है। भोजन, व्यापार, दवाइयाँ, ऊर्जा, सब समुद्र देता है। सीवीड से औषधियाँ और सौंदर्य उत्पाद बनते हैं। शार्क लीवर ओनेल, स्पंज और सी स्नेल्स से जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती हैं। लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण और तेल रिसाव ने समुद्र के जीवों को संकट में डाल दिया है। खतरे में समुद्री जीवन। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। हजारों कछुए, डॉल्फिन और मछलियां जाल और प्लास्टिक में फंसकर मर जाते हैं। तापमान बढ़ने से कोरल रीफ ही सफेद हो रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग। ध्वनि प्रदूषण से व्हेल और डॉल्फिन की दिशा ज्ञान क्षमता प्रभावित हो रही है। भविष्य की आशा। समुद्र की रक्षा का प्रण। अब समय है कि मानव समुद्र को शोषण का साधन नहीं, बल्कि जीवन का पालक माने। भारत सहित कई देश ब्लू मिशन, ब्लू इकोनॉमी चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है समुद्र के संसाधनों का उपयोग सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। धरती के हृदय की गहराई में समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं, बल्कि धरती का हृदय है। इसकी लहरों के नीचे अनगिनत जीवन धड़कते हैं, कुछ हमारे जैसे, कुछ हमसे बिल्कुल अलग। जो धरती के ऊपर आकाश देखता है, उसे कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके नीचे भी एक पूरा ब्रह्मांड बसा है। लहरों के नीचे, अंधकार में जीवन की रोशनी जलती रहती है।